इस साइज 48 था, 48 कैटेगरी को उसमें इरिगेशन सिस्टम भी बनाया था। मैं वाटर लेवल क्लास गुड जो होता है ना तो उसका एक अलग एटीट्यूड डोंट थिंक दैट कि वो गलत होता है बट हाँ उसके अंदर उसके सेल्फ में उसकी पोजीशन में इतनी ज़्यादा स्किल्स होती हैं कि वो अपने कैपेबिलिटी को देखते हुए और अपने दिमाग को देखते हुए चलिए भी कभी करता है तो उसको फुल प्रूफ करता नहीं कंप्लीट भी करता है कंप्लीशन भी होता है तो वो एक अच्छी पॉइंट ना Good afternoon, respected sir, and all my dear friends. I am Abhishek Singh from Gorakhpur. I have completed my diploma in electronics branch from Mahaprabha Polytechnic, Gorakhpur, and I have gained much experience in my diploma. As I have told you that I have completed my diploma, so I want to share one experience from you all. That as Ruchi is told that friends is not always there. In starting I have friends, but आगे जाने के बाद हमें हमारे फ्रेंड्स चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आगे जाने के बाद हमारे कनेक्शन बनता है फ्रेंड्स के साथ, जो कि मेमोरीज गेन करते हैं, और आगे चल के वही मेमोरीज हम जब जॉब करते हैं आगे, तो हम वही सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स थे, हमने ऐसे काम किए, ऐसे लड़ाई करते थे, ऐसे एंजॉय करते थे। बट अभी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरा फ्रेंड बहुत बुरा है, या फिर जो भी है वो हमें नहीं सोचना चाहिए। और एक फ्लाइंग मच गई है ऑस्कर। थैंक यू एवरीवन। जब देखते हैं तो उनको उनके चेंजेस को टॉलरेट कर सकते हैं ठीक है तो देयर शुड बी अ स्पेस अरिनुन आप सभी को मध्याह्न। My name is Arjun Verma. I am the eldest one and I have two sisters. One is preparing for NEET and one is in high school. She is giving examinations of high school. So my short-term goal is to crack GATE examination, and my long-term goal to admit be a civil servant, but not currently. I'm not sure that I will go for IAS, but I think that I will go for engineering services, ESC, that is called ESC. And my personal perception, as sir has asked, that my experience public speaking के लिए टाइम का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे अभी 2 मंथ हो गए हैं और हेजिटेशन अभी भी चेहरे पे झलक रही होगी मेरे, लेकिन अगर टाइम टू टाइम आप पब्लिक स्पीकिंग करते रहे तो हेजिटेशन धीरे धीरे जाती रहेगी, और स्टार्टिंग के 2 मिनट्स पैर कांपेंगे, आवाज़ भी लड़खड़ाएगी, लेकिन जैसे ही आप अपने प्लेस पे स्टेबल हो जाएंगे सारी झिझक दूर हो जाएगी। और ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है और एक्सपीरियंस भी है। थैंक यू। पब्लिक स्पीकिंग आपको कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है, कुछ झिझक होती है, कुछ आप तैयारी के लिए यही है कि आप अपने जो सर्किल है उसमें सर्किल में ये तैयारी करते रहें पब्लिक स्पीकिंग की, स्पीचेस की, तो आप लोग हमेशा उससे अपडेट रहेंगे और अपनी नॉलेज जो आपकी अपनी नॉलेज है, लाइक समबडी इज गुड इन मशीन लर्निंग, समबडी इज गुड इन एआई, इस तरह के ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे सोचने के, समझने के। कुछ लोग हिंदी में वक्तव्य करेंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से वक्तव्य करेंगे जिनकी हिंदी शुद्ध, सरल और अभिप्राय पूर्ण होगी। आप रहिए जहाँ पर आपको हिंदी भी स्पीकिंग होगी, आपको आसानी मिले, और इंग्लिश में दोनों ही बेहतर है। और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोग अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं ठीक है, और इस तरह की एक्टिविटीज को फॉर्म किया कीजिए। मैंने कल आपको IAF की स्ट्रेटेजीज बताई कि IAF में किस तरह से हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ें होती हैं, और यहाँ पर भी अगर आप इसी तरीके से खुद से इनिशिएटिव लेंगे, लाइक नाउ वैल्यूज को बढ़ाते हैं ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज चंद्रभूषण। My name is Chandru Singh
Gupta, and I belong from Gorakhpur. Currently pursuing my BTech degree in Rajkot Engineering College, Sonbhar. Domain is computer science engineering. My short-term goal is to become a full-stack developer, and currently preparing for from few external resources for this job. And after which I will try Google, etc., etc. बस बोल क्या है अपने पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? My personal life experience is not enough, but it's a simple in short way. That is, keep learning. Learning is the only thing which keeps you motivating and to upgrade things one by one. Learning is important. That's it. Okay, good. भैया इनका वीडियो अच्छे से बना देंगे। And my hobby is listening music, and my family want to go PhD sector, but I want to become IAS officer. And 12 ही मतलब कि 12 बाद कोई पढ़ाई होती नहीं है, तो बाद में जैसे दोस्तों से या जो मतलब कि बड़े भाई लोग बाहर पढ़ चुके थे तो वो बोलते कि इंजीनियरिंग भी कोई होता है, तो तब मैं सोचा कि मैं भी इंजीनियर ही बनूँगा, लेकिन आसपास जैसे कोई तैयारी का सोर्स नहीं था, तो उसके बाद तब उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन मतलब इतना लेट इस चीज़ के बारे में पता चला कि ड्रॉप लेना पड़ेगा 1 साल का, तो तैयारी किया, लेकिन उसमें जीमेंस में हुआ नहीं, तो UPSC के जरिए इस कॉलेज में आया। तो फिर कॉलेज की तैयारी के मतलब यहाँ पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ UPSC पे भी फोकस कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ये मैं आपसे बात कर रहा था तब जब आपसे मैं कह रहा था कि आप जब गोल सेटिंग करते हैं, अपनी लाइफ के अपने जीवन के लक्ष्य तैयार करते हैं, उस वक्त पे आपको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए। स्वॉट एनालिसिस लाइक विच आर द स्ट्रेंथ में हम देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज क्या है और थ्रेट्स क्या है। जब हम कोई भी अपने अंदर कोई आइडिया या कोई भी रिफॉर्मेशन या कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई भी ऑप्शंस जब हम सिलेक्टिव डिसीजन पे पहुंचना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस है क्या? स्वॉट एनालिसिस एक टूल है। टूल किसा है? टूल ऐसा है कि इसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को सभी में देखते हैं। आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं और इसका जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क अब यहाँ पर हम एक चीज हम इन्वॉल्व करते हैं AI को, ठीक है। अभी हम पावर ग्रिड में ऑपरेशंस में केवल कंप्यूटर को इन्वॉल्व किए थे, AI को इन्वॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास में CS के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल बेनिफिट होंगे और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, बताओ। ह्यूमन एफर्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सब सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है ऑनलाइन के, अगर पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाता है तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकती है। बहुत बड़ा थ्रेट है ये। दैट इज थ्रेट। लिख लो थ्रेट, ये लिख लो, सिक्योरिटी थ्रेट होगा। देखो चारों लिख लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट्स में ये लिख लो। सिक्योरिटी थ्रेट्स होगा अगर हमने AI को पावर ग्रिड ऑपरेशंस में इन्वॉल्व किया है। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लिखे हैं? वीकनेसेस में अभी आपने कौन सा बताया था? सिक्योरिटी थ्रेट्स, है ना। अब ये ह्यूमन एरर का, तो इसको स्ट्रेंथ में जाएगा। ह्यूमन एरर के पॉसिबिलिटीज कम हो जाएंगी, ये किसमें जाएगा?
ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे पावर ग्रिड ऑपरेशंस में। इसमें क्या करना है कि हमने पावर ग्रिड ऑपरेशंस के लिए एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेंथ में लिख लो। आप ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन एफर्ट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। के लिए कमजोरी के लिए 5, 6, 7 और इधर कितने लोग थे? 13। कोई किसी का और हाल बता रहा है? जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब दोनों तरफ 8, 9, 10 उनकी we are talking about existing employees, existing हाँ पुराने प्रोजेक्ट में 6 बल्कि उनमें से कुछ 70 इयर्स के भी थे। रीजन क्या था कि लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ कम करके जॉब में आ जाते हैं। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो आपको वहाँ पर उनको सिखाने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, लेकिन होता है और वो सीखते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा बहुत मोटिवेशन की जरूरत हो। ठीक है, तो दैट इज नॉट अ बिग चैलेंज, वो ऑपरेट कर सकते हैं। टाइम भूल गए थे और क्या क्या थे? डिपेंडेंसी वो डिस्टेंस लोग उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्थ में इश्यूज कम हो सकते हैं, जो आज के समय में जो पावर प्लांट में या समथिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली उनकी या समथिंग में काम कर रहे हैं, डायरेक्टली जो यूरिन और समथिंग उनकी बॉडी लेस हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ये रिड्यूस कर सकता है ना। अब नहीं, ये सब तो चलो छोड़ो, हम लोग तो केवल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब इसमें ना ट्रांसमिशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जनरेशन भी है। तो जनरेशन में हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट का कम हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ सिक्योर रहेगी। ठीक है, अब इसके कुछ ट्रांसमिशन और उसके बारे में बताओ तुम लोगों को मालूम है, दिमाग में है तुम लोगों को। ट्रांसमिटर रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन तो होता ही है, उसमें क्या है? हाँ? हम फैक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं से ग्रिड ऑपरेशंस के जो ह्यूज मास ऑपरेशंस होते हैं उनको छोटा किया जा सकता है। अब हम एआई बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स के चेंजेस किए जा सकते हैं। कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट का सोचा, एनवायरनमेंट में कोई